Consider the isoelectronic species Na positive, Mg2 positive, F negative and O2 negative. The correct order of increasing length of their radii is. Okay. So here we found that all the ions जो भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, they are isoelectronic. Isoelectronic means that they are having same electrons basically. ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, जिनमें जैसे Na पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, Mg2 पॉजिटिव में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, F नेगेटिव में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं एंड O2 नेगेटिव में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं. मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. ठीक है, अब अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव. अब इसके पास में नंबर, अभी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 है. एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 10 बेसिकली. ठीक है ना. सेम इज़ द केस विद Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, लेकिन अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया तो ये बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव. अभी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Mg में कितने हैं, 12 हैं, लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 10. सेम विल बी डूइंग विद F नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव. ये वाली बात तो समझ में आ गई है. नाउ द अट्रैक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases as the atomic number increases. मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँगी and that is the attractive, जो attractive effective nuclear charge है, the attractive effective nuclear charge, the attractive effective nuclear charge increases as the atomic number, as the atomic number increases, as the atomic number increases. Clear? And more protons are present, and more protons are present, and more protons are present to attract, and more protons are present to attract same number of electrons, same number of electrons. ठीक है, same number of electrons and that too strongly, same number of electrons strongly, and so the size decreases. ठीक है ना. so the attractive effective nuclear charge increase करेगा जैसे जैसे atomic number increase करेंगे, and more protons are actually present to attract same number of electrons basically. ठीक है, वेरी मच स्ट्रांगली, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे एंड वी डू हैव मोर प्रोटॉन्स दैट आर एक्चुअली एबल टू अट्रैक्ट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी मच स्ट्रांगली. और इसी वजह से क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है. जब हम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं, जो हमारा शेल होता है, जो हमारी हम क्या कहते हैं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, साइज डिक्रीजेज. व्हाई? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग. बट हाउ कम दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग? नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम. इट्स द number of protons that are actually increasing because the atomic number is increasing, and so those number of protons, they are going to attract the same number of electrons very much strongly basically. Yes or no? Absolutely right. और इसी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, सिंस वी आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उनको बहुत ताकत से एकदम से क्या करेंगे, स्ट्रांगली क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इसी वजह से साइज डिक्रीज करेगा. एंड सो द साइज डिक्रीजेज. ये तो आपको पता ही होगा. ठीक है. नाउ यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि भाई हमें ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द रेडियाइज ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. यहाँ मैं बताना चाहूँगी कैटायन विद ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव अ स्मॉलर रेडियाई. ठीक है. कैटायन विद ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, कैटायन विद ग्रेटर positive charge, cation with greater positive charge will have smaller radius, ठीक है. and the anion with greater negative charge, एक तो ये बात होगी. दूसरी, anion with greater negative charge, anion with greater negative charge will have larger radii,
large radii, which will have large radii in isoelectronic species. अब देखो कैटायन है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है. अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, याद रखना यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं. लेकिन जैसे ही हम यहाँ गए, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है. अभी ये 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे. अभी ये 11 प्रोटॉन्स जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे. येस और नो, और साइज डिक्रीज हो जाएगा. आप बात की गहराई को समझ रहे हैं. 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अब 11 प्रोटॉन्स जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. Are you getting the things clear over here? So the cation with greater positive charge will have a smaller radius. अब anion with greater negative charge will have a larger radii basically. Clear? So इस हिसाब से अगर देखा जाएगा, so it's O2 negative जिसका सबसे ज़्यादा साइज है, बिकॉज अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन के बारे में, एंड O2 नेगेटिव, यहाँ पर क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बढ़ गए हैं. ठीक है, यस. और अगर मैं कहूँ O2 पॉजिटिव, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स घट गए हैं, -2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ देखो +2 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है, लार्जर एनाइनिक रेडियाई हो गया है हमारा. यहाँ O2 पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है हमारा, स्मॉलर कैटाइनिक रेडियाई है. सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ओवर हेयर विल बी बी. सबसे बड़ा साइज O2 नेगेटिव का, देन F नेगेटिव का, then Na positive, then Mg2 positive. Clear है? So cations with greater positive charge will have the smaller radii, and anion with greater negative charge will have the larger radii basically. Option 2 is the right answer.